हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। हो सकता है इसको सुनने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाए। बाकी कुछ जो जिसको अराजक तत्व कहते हैं हम, उनका कुछ नहीं हो सकता। आपकी थिंकिंग नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आप किसी को इंस्पायर करते हो नहीं करते हो, आपकी गाइडेंस सही है नहीं है, जो भी है उनके लिए सब गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मान रखा है कि हमारे लिए हमारा मानना ही सही है, बाकी दुनिया की सारी चीज़ें गलत है, दुनिया की सारी चीज़ों में खामियां निकालनी है, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। अगर आप रियल में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं और आप भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको अपना टारगेट अचीव भी करना है लेकिन उसमें मुश्किलें आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको ऐसा माइंडसेट लेके बैठे हो कि हमें कुछ सीखना है, तब तो आप इस वीडियो को देखना, वरना अभी आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में बात वही करेंगे कि हमें टारगेट तो अचीव करना है, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। टारगेट अचीव करना है, कुछ बन के दिखाना है, शुरू कहाँ से करें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट टाइम वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। दुनिया हमें ऐसे ऐसे बोलती है, हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। अब हम कैसे करें समझ नहीं आ रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको बहुत कड़वी लगे, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद भी ना आए, और हो सकता है बहुत सारे लोग इस चीज़ से ट्रांसफॉर्म भी हों। ठीक है, मेरा मोटिव पॉजिटिव है। मेरा जो लक्ष्य है, जिसके हिसाब से जो सोच के मैंने ये वीडियो आज बनाया है, वो किसी को हर्ट करना नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो ये क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपके दिमाग से निकल जाए और आप एक स्टेप आगे बढ़ें अपनी तरक्की की ओर। ठीक है? इसलिए मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि बातें कड़वी होंगी, आपको बुरी भी लगेंगी, लेकिन निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। समझ रहे हैं? निंदक, क्रिटिसाइजर्स को अपने पास रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, उस पे अमल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा उन्हें कोसने से अच्छा होता है उन्हें हम थैंक यू बोलें। राइट? आगे मैं बताऊँगी क्यों। आपके क्वेश्चंस थे कि हमारा किस तरीके से हम करें, सिलेबस बहुत लेंदी है, ये सारी चीज़ें तो मैम समझ में ही नहीं आता, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे फ़ील हुआ इंटरैक्ट करना चाहिए। अगर हम कुछ कर सकते हैं अच्छा, तो वो हमें करना चाहिए। बस मेरा मानना इतना सा ही है, ज़्यादा सफाई मैं नहीं देना चाहती। तो आप कोई भी सक्सेस अगर अचीव कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप ही आपको मिलेगा। क्यों हमेशा से लोग बोलते आए हैं कि एक-एक सीढ़ी चढ़ के, एक-एक पड़ाव पार करके ही इंसान को अच्छी सफलताएँ हासिल होती हैं। एक बैग हम छत के ऊपर क्यों नहीं कूद के चढ़ जाते हैं? क्यों हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है? स्टेप बाय स्टेप करके ही आप चीज़ें आसानी से पा सकते हो। प्रूव करूँगी मैं यहीं पे। बहुत सारे मैंने अपने वीडियोज़ में आपसे कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बर्डन लेके चलो, ज़रूरी नहीं है किसी को कॉपी कैट करके चलो। इसलिए आप अपने खुद को जानो, खुद के हिसाब से काम करो, खुद के हिसाब से शेड्यूल सेट करो। क्या? बहुत छोटे-छोटे गोल बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े गोल पे आप एक ही बार में पहुँचो। आप इन गोल को एक-एक बार करके भी पहुँच सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लोग चीज़ें बोलते हैं बोलने के लिए नहीं। हमारे पहले जो भी इंटेलेक्चुअल्स रह चुके हैं, जो भी जिन्हें भी हम मेंटोर मानते हैं, उनका भी यही कहना है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेनी चाहिए, जिससे चीज़ें आसान हो जाती है। डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी आपने पढ़ी होगी जैक्स डेरिडा की, लिटरेरी टर्म्स में चीज़ों को तोड़ करके जो निचोड़ हम निकालते हैं, वो बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमें समझने में आसानी होती है। अब किसी एक चीज़ के आप कई सारे पार्ट कर देंगे। अगर कोई बुक है आपके पास में और वो, मान लीजिए ये बुक है, अब इस बुक को आपने शुरू कर दिया, भाई ये तो बहुत मोटी बुक है, इसको तो कंप्लीट करना, कैसे करें क्या करें, बस सोचने में लग गए, कैसे करें क्या करें, उसमें कोई नहीं लगा। पहाड़ देख लिया, पहाड़ को तोड़ के भी आगे बढ़ा जा सकता है, वो किसी ने नहीं देखा। बुक को डिवाइड करो, बहुत छोटे-छोटे गोल बनाओ। मैं नहीं कहती 50-50 पेज के बनाओ, छोटे-छोटे गोल सेट करो, देखो आपकी मंजिल कितनी आसान होगी। प्लस डे 1 पे डे 1 पे
जो आपको चैप्टर 2 करना, ये DAY है डे की, तो जो 2 चैप्टर आज आपको डे 1 पे लग रहे हैं, डे 4 पे आपकी कैपेसिटी 2 से बढ़ के 5 की हो जाएगी। ये प्रूवन फैक्ट है। व्हाई? बिकॉज यू विल डेवलप इंटरेस्ट इन दैट। व्हाई? बिकॉज थिंग्स सीम्स ईजियर। क्यों? चीज़ें आसान लगेगी। छोटे छोटे टारगेट बनाइए, बहुत बड़े टारगेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सक्सेस वो भी होता है जो बड़े लेके चलता है, वो भी होता है जो छोटे लेके चलता है। तरीके सबके अलग अलग होते हैं, मंजिल एक होती है। ठीक। दूसरी बात, आपका अब स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। छोटे टारगेट बना के भी आप सक्सेस को अचीव कर सकते हो। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा क्वेश्चन, जिन्होंने ये क्वेश्चंस किए थे, जिन्होंने मुझसे कॉल पे बात की है कुछ लोगों ने, ये उनके आंसर्स है, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल ऑन सिंगल कॉल आई विल बी एबल टू आंसर यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट। पढ़ने में मन नहीं लग रहा, सीधी सी बात है, बुरी लगेगी, लगती रहे। अगर आप बदलते हो और वो मेरी बात बुरी लगती है तो कोई बात नहीं, आप मुझे 2 बात सुना के चले जाना। लेकिन आपको सक्सेस भी चाहिए और आपका पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा, ये साफ दर्शाता है कि आप काम ही मन से नहीं कर रहे हो। गलत बोला मैंने? जो गोल आपने देखा है, जो गोल आप देख रहे हो, उस गोल पे आपका कोई फोकस नहीं है, मन इसीलिए नहीं लग रहा। दूसरा, टफ चीज़ आपको टफ लग रही है, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट नहीं है, चीज़ें आपको टफ लग रही है, इसलिए आप डार्कनेस की तरफ जा रहे हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, कैसे करें, किस दिशा में करें। सबसे पहले आपको राइट गाइडेंस की ज़रूरत है, जिसके बिना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक नहीं होते। मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया की बेस्ट से बेस्ट कोचिंग में आप जाओ, खूब सारा पैसा बहाओ, नहीं। लेकिन हो सकता है बेस्ट जगह भी आपको राइट गाइडेंस ना दे। बिजनेस सबका है। हो सकता है बहुत कम पैसों में बहुत सही इंसान आपको मिल जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई मिल जाए। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि रास्ता आपको बनाना पड़ेगा, चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सबके पीछे पर्सपेक्टिव एक ही है, क्या आप अपने गोल के लिए सीरियस हो। मेरा ये मानना है कि अगर आप ये कह रहे हो मन नहीं लग रहा, तो इन फैक्टर्स पे ध्यान दो। इंटरेस्ट आपका नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि चीज़ें इजी नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उन सबके पीछे भागो। कैसे कंसेप्ट क्लियर होगा? कंसेप्ट क्लियर होगा तो चीज़ें ईजी लगेगी, इंटरेस्ट आएगा, वही सक्सेस का नाम है। जहाँ इंटरेस्ट है वो सक्सेस है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हार्ड वर्क से सक्सेस नहीं मिलती, आपके इंटरेस्ट आपको सक्सेस दिलाता है। वाई? बिकॉज यू नो हाउ टू पेनिट्रेट इन दैट फील्ड, वो है आपकी सक्सेस। दूसरी बात, बुरी लगी होगी मुझे पता है, क्योंकि मैंने स्ट्रेट बोल दिया कि आपका ध्यान ही नहीं है। ध्यान होता तो आप ये बोलते ही नहीं कि मन नहीं लग रहा। जी मन क्यों नहीं लग रहा ये खोजो, मन नहीं लग रहा वो तो सबको पता है, बहुत सारे लोग हैं जिनका मन नहीं लगता, ऐसे ही घूमते हैं। समझ रहे हो आप बात? अगेन आई एम सेइंग सॉरी, बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू डिस्कस समटाइम्स। दूसरा, आपने कहा कि हम कहाँ से करें, कैसे करें, यही नहीं मिलता। बाजार में तो बहुत सारे ठग बैठे हैं। कहने का मतलब, कोई कहता है हमारे नोट्स ले लो, कोई कहता है हमारे नोट्स ले लो, कोई कहता है हमारे नोट्स ले लो। मैं आपसे कहती हूँ, आप दुनिया के कोई भी कहीं से भी नोट्स ले लो, कितने भी पैसे दे के ले लो, कितने भी बेस्ट नोट्स ले लो, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। किसी ने कहा है, सच कहा है, फिर से वही बात आ जाती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी है कि नहीं ये देखा आपने? क्वालिटी देखो। ठीक है। क्वालिटी हो सकता है बहुत ज़्यादा में भी मिल जाए और बहुत कम पैसों में भी मिल जाए। जज आपको करना है, और वो आप कैसे करोगे। क्वेश्चन यही उठता है, कैसे कैसे, कहाँ से लें। मैं ये नहीं कह रही यहाँ से लीजिए या किसी और से लीजिए, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, बट आप टीचर बनने जा रहे हो, चैनल स्पेशलाइज्ड एनी वैकेंसी के लिए, इसीलिए इसी की बात करूँगी, जिसमें नॉलेज होती है उसी की बात करनी चाहिए। आप जा रहे हो टीचर बनने, इतना तो आपको पता ही होगा कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या गलत है। एक बार 2 बार ठोकर खाने के बाद में समझ में आ जाता है। अगर जो आप पहले से क्रैक नहीं कर पाए हो इसको, तो अपनी फॉलीज पे काम करिए। आपकी जो गलतियां हैं, माइनर है, मेजर है, उन पे आप काम करो। पहले अपनी गलतियां ढूंढो और सेल्फ एफर्ट करना सीखो। सेल्फ, जो आप जो भी चीज़ करते हो, किसी के भी नोट्स आपको मिल जाए,
लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस नोट से आपका काम चल जाएगा। आप अपनी मेहनत करना क्यों छोड़ते हो? आपको अपनी मेहनत करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप उन नोट्स को रिक्रिएट करो। जब आप रिक्रिएट करोगे, नई चीज़ें आएगी, खोजबीन में आप निकलोगे, चीज़ों को सर्च करोगे, उसकी मीनिंग ढूँढोगे, उसका मतलब समझने की कोशिश करोगे। पका-पकाया मटीरियल मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, खाली चम्मच से खाना है। उसमें कोई आपको नहीं पता चलेगा कि उसमें स्पाइसेस कैसे ऐड किए गए, उन स्पाइसेस की सोर्सिंग क्या थी, कुकिंग में टाइम कितना लगा, कितना सॉल्ट ऐड हुआ, क्या चीज़ें हुई, कुछ नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत ईज़ी एग्ज़ाम्पल लेके मैंने आपको बताया है। इसलिए रिक्रिएट करो, जब तक आप खुद नहीं करोगे, नहीं जानोगे चीज़ों को, ये बात आप गाँठ मार लो। और यही रीज़न आपका बनता है कि कैसे करें, क्या करें, कहाँ से करें। जिस दिन करना स्टार्ट कर दोगे ना, रास्ते खुद ब खुद खुल जाएँगे, कहीं भी ब्लॉक नहीं लगेगा। ठीक है? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि क्या मैम बहुत सारे नोट्स लेने चाहिए? हो सकता है किसी नोट्स में कुछ कमी होगी, कुछ कमी होगी। तो देखो, 100 बातों की एक बात है। आपने नोट्स ले लिए मान लीजिए किसी से, सारे नोट्स परफेक्ट नहीं होते, किसी ना किसी चीज़ में कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती है। हर इंसान अपनी तरफ से अच्छी ही मेहनत करके देता होगा, लेकिन मान लो कुछ चीज़ें छूट जाती है। अब आपका काम क्या है? आपका काम ये नहीं है कि अब इसकी तरफ चले जाओ, अब इसकी तरफ चले जाओ। यूट्यूब पे ही आपको इतना सारा मटेरियल उपलब्ध है। यहाँ तक कि मेरे चैनल पे भी आपको इतनी सारी चीज़ें और भी चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ। लेकिन मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है कि न्यूज़ से रिलेटेड कोई वीडियो होता है तो बहुत जल्दी उसका रिस्पॉन्स आता है, बहुत जल्दी आप लोग देखते हो। लेकिन आपके लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम की चीज़ें होती है, उस पे बहुत कम देखते हो। कमेंट भी करते हैं, जो सीरियस हैं वो हमेशा करते हैं, मैं प्रेज़ कर रही हूँ उनको। लेकिन बहुत से, हम तो यहाँ पे पाँचों उँगलियों की बात करेंगे ना, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसको ज़रूरी नहीं समझते। मतलब आपने इतना फ़ोकस दिया ही नहीं, क्योंकि भई जो चीज़ फ्री में मिलती है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। कुछ ही लोग उस चीज़ की वैल्यू भी कर पाते हैं। ठीक है? तो मेरा ये चीज़ें बोलने का सिर्फ़ इतना सा मतलब है कि अब इसमें मान लो, अब आपने ये नोट्स ले लिए, इनको पढ़ लिया, अच्छे से कर लिया, जो चीज़ें आपको लगता है कमी है, आप फिर अपने क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो। हमेशा मैंने बोला है, ग्रामर में मैं कहती हूँ एग्ज़ाम्पल टू रूल जाओ, लिटरेचर के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कंसेप्ट टू क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है? कंसेप्ट लो पहले, उसके बाद में क्वेश्चंस लो। आप क्वेश्चन से कंसेप्ट पे जाते हो। पता नहीं, आधे तो कंसेप्ट पे जाते ही नहीं होंगे। तो पहले आप कंसेप्ट पे जाओ, फिर क्वेश्चंस लो, फिर आपको लगता है कि इन नोट्स में कुछ कमी है, उन चीज़ों को ढूँढो और आप नोट्स में ऐड कर लो उसको, क्या प्रॉब्लम है? इसी को तो कहते हैं सेल्फ एफर्ट। आपको करना पड़ा, आपको डर लगा, आपको लगा कि नहीं मेरे नोट्स में ये चीज़ें नहीं थी, ये क्वेश्चन तो मेरे नोट्स से रिलेटेड है ही नहीं, ये कमी है, मैं इसको जानूँ ये है क्या? पढ़ूँ? आपको हो ही नहीं सकता कि ना मिले कहीं से भी। गूगल है, गूगल पे देखो, बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल साइट है जहाँ पे सारी नॉलेज है। अब आप कहोगे मैम ये तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। तो जी मैं आपको साफ-साफ बता दूँ, ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये ज़िंदगी भर का धन दे के जाने वाली चीज़ें हैं। सेल्फ एफर्ट कभी बेकार नहीं जाता। बहुत से लोगों को लग रहा होगा मैम तो ऐसे ही बोल रही हैं, ये तो लेक्चर ही है। मेरी नज़र में ये लेक्चर नहीं है, मेरी नज़र में ये बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन है उनके लिए जो वाक़ई में अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली उनके लिए जिन्होंने मुझे कमेंट किया, जिनके ये क्वेश्चंस थे। तो मैं सीधी-सी एक ही बात बोल रही हूँ कि अगर आपको भी लग रहा है कि पिछली बार सफल नहीं हुए, अब की बार भी नहीं होंगे, बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप पे ग्रुप में ऐड नहीं है, लेकिन फिर भी मुझसे बराबर इंटरैक्ट करते हैं और मैं भी उनका जवाब देती हूँ। हो सकता है कभी-कभार ना दे पाऊँ, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। और वो ऐसा नहीं है, स्टडी से ही रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और मैं जैसा भी मुझसे होता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी मुझे नॉलेज है, मैं अपने तरफ से एफर्ट करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि प्रॉब्लम आपकी रिज़ॉल्व हो जाए। तो आपको अगर ये आप कहते हो कि हमारा मन नहीं लग रहा, हमें कोई करने नहीं दे रहा, और सबसे बड़ी बात हाउसवाइफ्स के लिए, हाउस मेकर्स के लिए, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर कोई आपको टाइम नहीं देना चाह रहा है या कुछ भी है, पोलाइटली ही सारी चीज़ें हैंडल करो, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। अपने लिए प्रायोरिटीज़ सेट करना सीखो। अगर आपने अपना गोल बना रखा है, तो आपको वो गोल खुद को ही
उस गोल के साथ में कम्पीट करना है, आपको खुद को ही वो क्रैक करना है, कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं करेगा, इसलिए स्टैंड भी आपको लेना पड़ेगा। कोई दूसरा आके नहीं बोलेगा कि तुम्हारा ये गोल है, तुम इसके लिए मेहनत करो, तुम पढ़ो। आपको बोलना पड़ेगा आई नीड टू स्टडी, I need some time for myself. I have set my goal and definitely I'm going to crack it. You have to explain others. You have to take stand. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ही इसको सॉल्व कर सकते हो, किसी दूसरे से उम्मीद मत रखो। राइट? ये तो हो गया हाउस मेकर्स का आंसर। आई होप आप सभी को अपने आंसर्स ज़रूर मिले होंगे। प्लस सबसे बड़ी बात एक मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैंने कई बार अपने वीडियोस में बोला है, जैसे बहुत हर यूट्यूबर ही बोलता है, जैसे मैं एजुकेशनल कंटेंट डालती हूँ, मैं कई बार बोलती हूँ कि आप मेरा वो वाला वीडियो देखिए, मैंने आई बटन में दिया है, मैंने एंड ऑफ द स्क्रीन में आपको मिलेगा, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई उस पर ध्यान नहीं देता। आप कहते हो ना मैम हमें रास्ते नहीं मिलते, गाइडेंस नहीं मिलती, मिलती है, आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, थोड़ी सी चूक हो जाती है, हर इंसान से होती है, ह्यूमन एरर। लेकिन बार बार होना एरर नहीं कहलाता, वो जानबूझ के बेवकूफ़ी कहलाती है। इसलिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको ग्राउंड ज़ीरो से भी अगर टीजीटी स्टार्ट करना है और आपको कुछ नहीं पता टीजीटी के बारे में क्या कैसे करना है, आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। आप जाके देखो लिटरेचर कैसे सॉल्व करें, प्ले शेक्सपियर के नहीं लर्न हो रहे क्या तरीका है वो आपको मिल जाएगा, किस तरीके से अपना स्केड्यूल बनाएं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप करेक्ट सेम कॉपी नहीं करोगे, मैं खुद राय देती हूँ कि मत कॉपी करो, उसमें कुछ काट छांट करके अपना एक कुछ नया प्लानर तो क्रिएट कर सकते हो। लिटरेरी टर्म्स कैसे करते हैं वो आपको मिल जाएगा, और इजी से इजी मेथड मैंने बताए हैं भाई, जितना मुझे आता है मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। बट इनिशिएटिव किसे लेना है? आपको। मैं आके तो नहीं बता सकती, इतना कर सकती हूँ जितने लोग वीडियो देखे वो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, या इस जो मैं वीडियो अगर किसी चीज़ पे एम्फसाइज कर रही हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है वो देख लें। न्यू एस्पिरेंट्स जो है ना उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, आप जाओ वीडियो में, फ्री ऑफ कॉस्ट आप चेक करो। छोटी से छोटी चीज़ क्लियर कर रखिए कि लिटरेचर स्टार्ट करनी है तो कैसे करें, ग्रामर करनी है तो कैसे करें, वोकैब करनी है तो कैसे करें सॉरी, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब देखिए, मैंने सेल्फ एफर्ट की बात की, दिस नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैं ये बात कर रही हूँ, मैं हमेशा करती हूँ कि खुद के नोट्स बनाओ चाहे कोई भी नोट्स आ जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंतन और प्रेशर में लेके बिल्कुल मत पढ़ो, 1 ही घंटे पढ़ो, लेकिन उस 1 घंटे का आउटकम क्या आया वो बहुत ज़रूरी है देखना। ज़रूरी नहीं है एक ही क्वेश्चन, आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, और आई होप इसके बाद में जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। आप खुद से नज़र मिला पाएंगे कि हाँ मैंने मुझसे खुद के साथ में जस्टिस की, खुद के साथ में जस्टिस करना सीखो। इवैल्यूएशन ज़रूर करो, चाहे तो आप 7 डेज़ का टारगेट बना सकते हो, 2 डेज़ का टारगेट बना सकते हो, जैसे भी आपको बनाना है, लेकिन सेल्फ इवैल्यूएशन ज़रूर करो कि जो हम टाइम डिवोट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। यार जब आप टाइम डिवोट कर रहे हो तो नहीं देख रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो तो क्यों देख रहे हो? इट मीन्स पैसे की ज़्यादा वैल्यू है, जबकि वो टाइम भी आपको पैसा ही दे के जाएगा, आपकी ज़िंदगी ही बना के जाएगा। ठीक है, तो जब 1 रुपये भी आप खर्च करते हो तो देखते हो कि सही है कि गलत, प्रॉफिट लॉस देखते हो। तो जब टाइम खर्च कर रहे हो तो उसकी वैल्यू क्यों नहीं देख रहे हो? वो भी पैसों से ही आता है, टाइम आपका पैसों से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। ठीक है, तो पैसे की तरह ही आप अपने टाइम की भी वैल्यू करो। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, बहुत सारे लोग डेली यही मंथन करते रहते हैं, ये वाला वीडियो देख लूँ, ये वाला देख लेते हैं, नहीं इस पे क्लिक कर लेते हैं, इसने ऐसा थंबनेल डाल दिया इसको देख लेते हैं, ये इतना अट्रैक्टिव है इसको देख लेते हैं। कंटेंट को देखो ना, आपको फ़ायदा कितना हो रहा है ये देखो, वो 25 मिनट का वीडियो आपको क्या दे के जा रहा है ये देखो। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन नहीं, जो दिखा टाइम भी वेस्ट हो गया, उस 2 घंटे का कोई रिजल्ट भी नहीं निकला, और 50 उसमें जो वीडियोस आए वो भी देख लिए साथ में। अब वो चाहे मूवी से रिलेटेड हो, वो चाहे म्यूजिक से रिलेटेड हो। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा है, पढ़ाई में तो इंटरेस्ट आ नहीं रहा है, और सारी चीज़ें कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, इंटरेस्ट पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो यूट्यूब का भी एक टाइम बांध लो कि मुझे यूट्यूब की हेल्प लेनी है तो ये 2 घंटे ही लेनी है, इससे एक्स्ट्रा मैं एक दिन में तो यूट्यूब को नहीं डिवोट करूँगी। राइट? पढ़ना है तो
बहुत सारा अपने आस-पास क्लटर नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें लेके बैठ गए, उनमें से छाँट-छाँट के पढ़ रहे हैं। 10 मिनट ये बुक खोली, फिर ये वाली खोल ली, फिर ये वाली खोल ली, फिर ये वाली खोल ली, नहीं। एक बुक को पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, 5000 बार पढ़ो, लेकिन 5000 बुक से एक-एक बार मत पढ़ो, ठीक है? क्योंकि देखिए, परफेक्ट दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। हम खुद ही अपने अंदर एक परफेक्शन है, अपने अंदर परफेक्शन ले आएँगे तो दुनिया की हर चीज़ परफेक्ट हो जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? आप बढ़ाने वाले हो, आप बिगाड़ने वाले हो। मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बुक बेस्ट हो, हर बुक में सब कुछ मिल जाए, या फिर आप किसी चीज़ में खामियां ही निकालने बैठ जाओ। हर बुक आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगी, हर चीज़ से आप कुछ ना कुछ सीखोगे। बेस्ट आप बना सकते हो। कैसे? अपने माइंड के हिसाब से, अपने नोट्स के हिसाब से, और खुद की स्किल। आपका पेन बनाएगा उसको बेस्ट, आपका ब्रेन बनाएगा, आपका टाइम उसको डिवोट करना बनाएगा। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ये सोशल मीडिया, भाई जो अपना टारगेट बनाएंगे ना, उनको ना तो ये बताने की ज़रूरत है कि कितने घंटे पढ़ना है ठीक है? क्योंकि जहाँ आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, जहाँ आपका गोल क्लियर है, आपने ठान ली कि भाई फोड़ना है, तो उसके लिए फिर आपको टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वो 8 घंटा 7 घंटा खुद ही आप ले जाओगे। आप करके देख लेना, मुझे कमेंट बॉक्स में यहीं पे आके आप जवाब देना कि मैम आप सच कह रहे थे या गलत कह रहे थे, ठीक है? इसलिए पढ़ो, एक से ही पढ़ो, लेकिन वो फ्रूटफुल होना चाहिए आपकी जर्नी में, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि कैसे भी करके आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकें। इंटरैक्शन से कई बार होता है कि चीज़ें बहुत सारी हमें ईज़ी लगने लग जाती है। फिर मैं कह रही हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे अवेलेबल हैं, अगर आप ज़ीरो नॉलेज है, नहीं पता हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट, फिर भी आप सारी चीज़ें यहाँ से अपनी क्लियर कर सकते हो। एक-एक चीज़ को बताया गया है। इनफैक्ट मैंने प्लेज़ में ये भी बताया है कि उस प्ले को तोड़ के कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन वो 10 दिन तो नहीं जाएँगे ना। तीसरे दिन तो वो प्ले आपका तैयार होगा ही। और सबके पीछे क्या ज़रूरत है आपको? एक प्लान की। इवैल्यूएट करो, वो प्लान कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, खुद के साथ आप जस्टिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्रॉस लगा दो। कौन है? गलती किसकी है? आपकी है, ठीक है? तो टेंशन्स के साथ मत बैठो, एकदम माइंड फ्री होके बैठो। फिर जो आपको पसंद है थोड़ा सा वो भी करो, डांस हो, म्यूज़िक हो, कुछ भी हो, लेकिन बैक टू स्टडीज़ फिर आ जाओ। कोई भी सक्सेस मेहनत मांगती है। सेल्फ एफर्ट बहुत ज़रूरी है। किसी भी सक्सेसफुल इंसान से आप पूछ लेना, जितनों का सिलेक्शन हुआ है उनका एक्सपीरियंस ले लेना, उनसे पूछ लेना, जो इस फील्ड में बहुत दिन से अपनी शेयर कर रहे हैं जर्नी, उनसे पूछ लेना। लास्ट में सबने मेहनत करके लिया है, किसी ने भी फ्री में नहीं लिया, राइट? तो आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी ऑफ द कंफ्यूजन और क्वेश्चन, देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट ऑफ टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड, देन ऑल्सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। चैनल पे अभी ग्रामर की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, लिटरेचर की बीच में की थी, बट उसको बीच में स्टॉप करके ग्रामर का आपका ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, तो वो हमने स्टार्ट कर रखी है। प्रोनाउन वी हैव कंप्लीटेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होने के बाद में हम वोकैब पे वर्कआउट करेंगे। हो सकता है सैटरडे संडे आपके पास वोकैबलरी का ही वीडियो आए। अगर आप चाहते हो तो 1 से 2 बार वीडियो देख के आपकी ग्रामर, वोकैब, ये दोनों बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हो। कंसेप्चुअल बेस यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। हाँ, कॉस्ट बस इतनी सी है कि आपको अपना थोड़ा सा टाइम सीरियसली डिवोट करना होगा और आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो सकती है। बाकी इंग्लिश फील्ड इज़ विद यू। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट और रिलेटेड टू योर गोल, देन यू कैन ऑलवेज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक। और समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, उनका आना यही इशारा करता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। यानी कि हर्डल से कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। बहुत अच्छी चीज़ें बोली गई है बहुत अच्छे लोगों द्वारा। तो अब आपको निखरना है कि बिखरना है, वो आपके हाथ में है। कुछ तो बदलाव आप ला सकते हो। क्यों? क्योंकि जब वो ज़ील, जब वो फायर हमारे अंदर लगती है, उसे अगर हम अपनी ताकत बना लेते हैं, तो आप मान के चलिए बहुत सारी चीज़ों को आप हिला सकते हो। बहुत कुछ अपने लाइफ में आप कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। हारा हुआ जो आदमी है, उसको अपनी सक्सेस की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है और उसको पाने की खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। वही उसकी असली कीमत पहचान पाता है, ठीक है? तो बस आपको मेहनत करनी है,
बाकी इंग्लिश फ़ील्ड चैनल आपके साथ में है और अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन्हें यही समझ के लीजिए कि भगवान आपका टेस्ट ले रहा है और उस टेस्ट में आपको पास होना है। इसलिए परेशान ना होके, मुस्कुरा के उनका हल निकालिए और आगे बढ़िए। सक्सेस आपको मिलेगी ही, मेहनत से किया हुआ कोई भी काम कभी विफल नहीं जाता। और हाँ, जिन्होंने इस चैनल के थ्रू जिनको हेल्प मिली और उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में थैंक किया है, वो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। कल भी मेरे पास में एक मैसेज आया, थैंक यू सो मच कि आप लोग अप्रिशिएट करते हो और सक्सेस पाने के बाद में आप इंग्लिश फ़ील्ड चैनल को याद रखते हो, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट।